जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, एक नई आहट और नई दस्तक शुरू हो रही है। वो नई आहट और दस्तक कोरोना को लेकर है, जिसमें सरकार ने कोरोना को लेकर नई अपडेट्स जारी किए हैं। इसके अलावा जो चाइना, जापान, हांगकांग से जो यात्री भारत में आएंगे, उनकी RT-PCR रिपोर्ट उनको करवाना बहुत ज़रूरी होगा। 2 लॉकडाउन के बाद सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि पूर्व की भांति इस बार भी कोरोना को लेकर सख्ती बरती जाए, जिससे कि समय रहते इस पर नियंत्रण पाया जा सके। कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी थी, जिसका दंश पूरी दुनिया झेल चुकी है और दोबारा लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां ना हो, इसके लिए सरकार ने एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट कर दिया है। और जो सबसे संवेदनशील देश है चाइना, जहां से कोरोना को लेकर अपडेट्स आती है, वहां पर PCR को अनिवार्य कर दिया है, जिससे कि आने वाले यात्रियों की PCR करके उनकी यथास्थिति जांचने के बाद उनको वहां से रिलीज़ किया जाए। इसी को लेकर सरकार ने ये सख्त आदेश एयरपोर्ट्स पर लागू किए हैं। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि अब सुई जो लगाना पसंद नहीं करता है, उनको अब नोज़ल स्प्रे या जो ड्रॉप है उनके नाक में डाली जाएगी। 3 या 4 बूंद एक नाक में, 3 या 4 बूंद दूसरे नाक में डालकर उस दवाई को शरीर के अंदर पहुंचाया जाएगा। जिनको सुई से डर लगता था या सुई लगाने के बाद जिनको हल्की बुखार या दर्द जो उनको महसूस होता था, उसकी जगह अब नोज़ल ड्रॉप डालकर उनका जो बूस्टर डोज के रूप में उनके शरीर में ये दवाई पहुंचाई जाएगी, जिससे कि उनको किसी प्रकार की अन्य तकलीफ़ से ना गुजरना पड़े और उनके शरीर में बूस्टर डोज भी पहुंच जाए। क्योंकि पिछली बार एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान में टीकाकरण हुआ था और जिसमें लोगों को काफ़ी हद तक इसमें राहत मिली थी। इसके अलावा टीकाकरण से जो इम्यूनिटी पावर है बॉडी की, वो जनरेट होती है, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता वो एक उच्च स्तर पर पहुंच जाती है, जिससे कि कोरोना का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा जो दवाई या जो बूस्टर डोज जो शरीर में जाता है, उससे कई गंभीर जो रोग हैं उनकी क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता, अपने आप इम्यूनिटी पावर ये शरीर में जनरेट होते रहते हैं, जिससे कि इन बीमारियों से बचा जा सके। ख़ास बात इस बार की यही है कि सरकार ने सितंबर में जो नोज़ल ड्रॉप था उसको अनुमति दी थी। 18+ के जो हैं जितने भी, उन सब को अब सुई की जगह है नोज़ल ड्रॉप जो है वो उनके शरीर में नाक के द्वारा पहुंचाई जाएगी, जिससे किसी प्रकार की दर्द तकलीफ़ किसी प्रकार की नहीं होगी। केवल बूंद बूंद के माध्यम से उनके शरीर में वो दवाई पहुंचाई जाएगी। ये लेकर काफ़ी जो मेडिकल साइंस है उनमें भी काफ़ी उत्साह है कि इस बार इस नोज़ल ड्रॉप से काफ़ी हद तक लोगों को राहत मिलेगी और जो नया वेरिएंट जो कोरोना वायरस को लेकर फैल रहा है उसको रोकने में बड़ी सफलता हासिल होगी और भविष्य में इस प्रकार से कोरोना का खतरा कम किया जाएगा। इस समय जो मौसम है वो काफ़ी ख़राब चल रहा है, ठंड ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे कि सर्दी जुकाम एक आम लक्षण है, जिसको लेकर काफ़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि सर्दी और जुकाम से भी इसके लक्षण मिलते जुलते हैं। इसलिए पिछली सख्ती के अनुसार जब सार्वजनिक स्थान पर जाए वहाँ पर मास्क का प्रयोग करें और अपने हाथ जो है वो सैनिटाइज़ करते रहें, जिससे कि किसी प्रकार के जो लक्षण हैं वो फैले नहीं और सर्दी जुकाम पर भी काबू पाया जा सके। समय पर उचित डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाएं। इसको लेकर सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है और ख़ास करके जो चीज़ सरकार ने इस पर सख्त जो आदेश दिया वो यही है कि सभी इसका पालन करें, जिससे कि कोरोना पर पूर्ण रूप से काबू पाया जा सके। गत 2 सत्र में जो हालात बने थे लॉकडाउन जैसी, वैसी परिस्थितियां फिर से लागू ना हो, इसको लेकर सरकार ने सख्त दिशा निर्देश जारी किया है। और अंतिम जो सरकार ने यह कहा कि जो बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं उनकी PCR जो 3 या 4 देश जो चाइना, जापान, हांगकांग है, उनकी PCR रिपोर्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर सभी सावधानी बरतें।